हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आप अपनी 3D लाइफ में और अपनी आसपास की सराउंडिंग्स में देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस एनर्जीज ये टाइम पे है। ठीक है, आपको एक साइड अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कैच हो रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, इंटेंस एनर्जी मिल रही है आपको, जहाँ पे आपके समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपके काबू में भी कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर आप अपने आप को करना, जैसा कि आप सीख चुके हैं हैंडल, तो आप अच्छी स्टेज पे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज मैं आपके लिए मैसेज लेके आई हूँ वो ये है कि ये जो मैसेज है ये कुछ खास लोगों के लिए हो सकता है, या किसी एक खास ही पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी हो सकता है। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम के थ्रू, और मुझे वो फुर्सत नहीं मिल पा रही कि मैं दिन का एक वीडियो ही डाल सकती हूँ ना, एक ही आपको चैनलिंग दे सकती हूँ, लेकिन मुझे इतने बल्क में दिखाए जा रहे हैं मैसेजेस जो कि मुझे आप लोगों तक एक एक करके पहुँचाने हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैसेज जिस भी स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइन के लिए है या एक ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है, वो प्लीज़ आप लीजिएगा, अपना मैसेज पिक करिए यहाँ से कि यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अनचाहे रिश्ते से या अनचाहे बंधन से छूट सकती है या छूटने वाली है, या कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो कि फ्री होने वाली है, फ्रीडम जिसकी डिज़ायर थी और वो फ्रीडम अब उनको अचीव होने वाली है। ये डिवाइन फेमिनाइन जो है वो सोसाइटी प्रेशर या फैमिली प्रेशर जो इन पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता रहा होगा। चलिए पहले मैं आपको ड्रीम बता देती हूँ। ड्रीम इस टाइप से था कि एक डिवाइन फेमिनाइन है और एक ही दिखी है उसमें डिवाइन फेमिनाइन, नॉट अ ग्रुप। और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी एक डॉल है, और डिवाइन फेमिनाइन जो है, डीएफ जो है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उस डॉल की शादी की जाए। ठीक है, जैसा कि होता है ना गुड़ियों की शादी वाला गेम, तो ऐसा ड्रीम था कि जिसमें एक डीएफ दिख रही है और वो डीएफ जो है उसकी एक डॉल है, और उसकी डीएफ की मदर ये चाहती है कि इस डॉल की अब शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो डॉल भी दिखती है ड्रीम में एंड मदर भी दिखती है ड्रीम में। एंड मदर जो है वो नार्सिसिस्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन मदर क्लियरली कार्मिक एनर्जी थी जो कि फोर्स कर रही थी उस डीएफ को उसकी डॉल की मैरिज करने के लिए, उसकी डॉल की शादी करने के लिए। एंड वो डीएफ जो है वो बिल्कुल ही अनविलिंग थी। वो डीएफ हालांकि खुल के विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल अनविलिंग थी इस बात के लिए कि उसकी डॉल की शादी की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मतलब उस डीएफ की जो अनिच्छा थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी, एंड उसकी मदर का जो फोर्स करना था वो भी क्लियर था। एंड यहाँ पे जो है होता यह है कि थोड़े टाइम के बाद जो है ना ऐसा कुछ होता है कि मतलब ये चीज़, ये एक चैप्टर चल रहा होता है जहाँ पे उसकी मदर जो है वो डॉल की शादी की तैयारियों में लगी होती है, और वो बार बार उसके डायलॉग्स यही होते हैं बार बार कि नहीं, शादी तो करनी पड़ती है और शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब टाइम आ गया कि इसकी शादी कर दें हम, बहुत टाइम हो गया है। तो यानी कि बट बोल तो वो डॉल के लिए रहे थे, लेकिन सिंबॉलिकली आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या बातचीत चल रही थी। तो यहाँ पे जो है वो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बिल्कुल ही अनविलिंग थी इस बात के लिए कि उसकी डॉल जो है वो उससे, या तो शायद वो इसलिए अनविलिंग थी कि उसकी डॉल शायद उससे दूर चली जाएगी, या फिर वो आई डोंट नो, ये मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि वो इतनी अनिच्छुक क्यों थी। लेकिन क्लियरली वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी डॉल की शादी की जाए। एंड फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि एक ना जैसे होता है कि जैसे गली होती है, तो गली की साइड से ना कई सारी औरतें आती हैं। ठीक है, और वो एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ था,
और वो ग्रुप जो आता है वो जो है जैसे उनकी मदर बोलती है तो उनकी मदर जो है वो अप्रूवल की तरह उस तरह के लिए उस ग्रुप की तरफ देखती है कि भाई ये मेरी बात को, ये भी लेडीज़ लोग हैं तो ये मेरी बात को अप्रूव करेंगे। एंड सडनली वो लेडीज़ लोग बोलती हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है डॉल की शादी करने की, इस गुड़िया की शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसकी शादी होनी ही चाहिए, और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक टाइम आ गया जहाँ पे इसकी शादी हो जानी चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी शादी की जाए। तो यहाँ पे जो है उसकी मदर जो है वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाती है जब वो उसकी एज ग्रुप की औरतें भी आकर यही बात बोलती हैं कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस गुड़िया की शादी की जाए, तो अगर ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं चाहते कि इस गुड़िया की शादी की जाए। और इस तरह से यहाँ पे जो है डीएफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उसकी मदर जो है वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है। तो यहाँ पे अगर तो कोई फैमिली डायनेमिक ऐसा है किसी का, किसी भी डीएफ का, जहाँ पे उनको मैरिज के लिए इस टाइम पे फोर्स किया जा रहा है, तो आप उस चीज़ से फ्री हो सकते हैं, उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि ये मेजर जो कंडीशनिंग, अगर मैं इसका कलेक्टिव में मीनिंग लूँ तो शायद कलेक्टिव में जो है सोसाइटी की कंडीशनिंग में अब आगे जाके चेंजेस आएंगे। जो एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग है कि ये इस तरह से ही होना चाहिए, कुछ भी जीवन में, ख़ास तौर से जो है फैमिली डायनेमिक्स में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब सोच बदलेंगी, अब वैल्यूज़ बदलेंगी, अब प्रायोरिटीज़ बदलेंगी। यहाँ से मुझे जो लगा, ये मुझे जो बाद में ग्रुप ऑफ लेडीज़ ने आके बोला, उसके बाद मुझे ये कैच हुआ कि शायद ये सोसाइटी कंडीशनिंग में तब्दीलियाँ आएंगी, चेंजेस आएंगे, उसका एक सिंबल था, उसका प्रतीक था, उसको जो है बता रहा था। और अगर हम लें तो ये भी ले सकते हैं इसको कि कोई डीएफ है जो कि किसी कार्मिक सिचुएशन में है, वो फ्री होने के कगार पे है या वो फ्री हो जाएगी। तो अगर आप लीजिएगा इसको जैसे आपको रेजोनेट करता है, और मैं ना इस वाले ड्रीम में बिल्कुल फ्री छोड़ रही हूँ, आप जो चाहें इससे अपना मैसेज पिक करिए, लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ और भी समझ आता है इस ड्रीम में तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितना मैं बता रही हूँ कि कोई डीएफ है जो फ्री हो जाएगी, फ्रीडम में जाएगी या कंडीशनिंग से निकल जाएगी, ये उससे कहीं ज़्यादा था ये मैसेज। ठीक है, तो एक डीएफ जो स्वतंत्र विचारों का या स्वतंत्र वैल्यूज़ को बता रही है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है डॉल की शादी करना, और उसकी मदर उसको फोर्स कर रही है, जो कि मदर जो है जो वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन फिर एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ आता है जो भी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली, एंड वो आके ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुड़िया की शादी करना कोई बहुत ज़रूरी है, तो अगर ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और बाद में उसकी मदर का होपलेस हो जाना और सरेंडर कर देना। तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, आप लोगों को अगर कुछ और भी मीनिंग इस ड्रीम में समझ आता है तो मैं बिल्कुल ओपन रख रही हूँ, आप भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर इसमें से कुछ और भी मीनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और बिल्कुल आप बिल्कुल जो है वेलकम है अपनी राय बताने के लिए इस ड्रीम के बारे में, क्योंकि मुझे एक ये ड्रीम जो है बहुत पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव साइन लगा। तो बट आप भी बताइएगा कि ये क्या आपने इससे मैसेज निकाला। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।